बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कत्ल कर दिया जाता है और फिर कत्ल करने के बाद अब जो लाश के साथ सलूक करने का जो एक अब चला हुआ है ट्रेंड, के लाश को टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाता है और उसके कभी किसी तरह से डिकम्पोज़ किया जाता है और कभी, और वो इस कदर ख़तरनाक और दिल सोज़ तरीके होते हैं, दिल दुखा देने वाले तरीके होते हैं लाश को डिस्पोज़ करने के, कि उन्हें सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम हम इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट पे कि पाकिस्तान में कानून नहीं है और पाकिस्तान में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अमेरिका जो है, आज उसमें भी एक वाक़या पेश आया है। मैं आज अब वो वाक़या आपको इस व्लॉग में रिपोर्ट करने जा रही हूँ कि ख़ावंद ने किस तरह से अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर किस तरह से उसने अपनी बीवी के टुकड़े-टुकड़े किए और किस तरह से उसने उसकी लाश के टुकड़ों को मुख्तलिफ़ ठिकानों में प्लास्टिक बैग में डाल-डाल के वो फेंकता रहा। तो और इ इसमें सबसे जो अजीब बात थी कि उसने कत्ल करने के बाद गूगल से हेल्प ली कि किस तरह से उसने लाश को डिकम्पोज़ करना है, किस तरह से लाश को उसने ठिकाने लगाना है। तो वो गूगल उसकी मावनत करता गया और उसी के मुताबिक वो अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगाता रहा और उसने फिर टुकड़े-टुकड़े भी किए, उसे फिर जगह-जगह फेंकता रहा। ये सारी डिटेल क्या हुई, ये इसके बारे में मैं आपको व्लॉग में डिटेल से बताऊँगी। ये ऐसा हुआ कि ये 39 इयर्स की, यानी कि 39 साल की खातून थी ऐना। ये एक फर्म में एग्ज़ेक्टिव थी। वाशिंगटन डीसी में ये जॉब किया करती थी और इनके शौहर थे ब्रायन। ये 47 इयर्स के थे। न इनके शौहर का नाम मैं बता रही हूँ, ब्रायन इनके शौहर का नाम था और ये 47 इयर्स के थे। और ये जो खातून थी, इसके 3 बच्चे थे अपने इस शौहर से और ये हँसी-खुशी अपने इस शौहर के साथ रह रही थीं और ये खातून कई मिलियन डॉलर्स की मालिक हैं, यानी कि कोई गरीब किस्म की ये औरत नहीं थी, बल्कि अच्छी खासी वेल्दी औरत थी, ये रिच थी। तो ये इनके 3 बच्चे भी थे और ये अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़ार रही थीं। 27 दिसंबर को इनके शौहर ने गूगल में सर्च की कि द बेस्ट स्टेट टू डाइवोर्स फॉर अ मैन, कि एक आदमी के लिए सबसे बेहतरीन अल्फाज जो तलाक देने के लिए हैं वो क्या हैं, ये उसने गूगल में सर्च किया। उसके बाद ज़िंदगी इनकी गुज़र रही थी। फिर इन दोनों कपल्स ने मिलके न्यू ईयर नाइट मनाई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो मिडनाइट होती है इनके दरमियान, न्यू ईयर नाइट इन्होंने मनाई और फिर रात 1:30 बजे ये बेडरूम में वापस आए। सुबह 6 बजे जल्दी में ऐना जो है वो वाशिंगटन डीसी के लिए निकली। वो वहाँ जॉब करती थी। वो एग्ज़ेक्टिव थी वहाँ पर किसी फ़र्म में और वहाँ पर वो जॉब करती थी। वो जल्दी से घर से निकली हैं सुबह 6 बजे। अब हुआ ये है कि ज़ाहिर है वो 1 जनवरी को सुबह 6 बजे निकली, तो 2 जनवरी को पुलिस का जो ख़्याल है कि इसने ये काम जो था, ये तभी कर लिया क्योंकि 2 जनवरी को सुबह 3 बजे तक, यानी कि 1 जनवरी को ये वाक़या पेश आया है शायद, और 2 जनवरी को सुबह 3 बजे तक उस लड़की का जो मोबाइल था, वो बिल्कुल ख़ामोश था। उस मोबाइल में कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, ना उस मोबाइल से कोई कॉल मिलाई गई थी, ना उस मोबाइल में कोई नेट इस्तेमाल किया गया था। कोई भी एक्टिविटी उस मोबाइल से नहीं हुई थी, मोबाइल बिल्कुल खामोश था। फिर 2 जनवरी को सुबह 3 बजे वो मोबाइल ऑफ कर दिया गया। यानी कि ऐना ने जब न्यू ईयर नाइट मना के वो आई है और सुबह जॉब के लिए निकल गई है, उसके शौहर का ये कहना है कि वो सुबह जॉब के लिए निकल गई है 6 बजे। तो या ज़ाहिर है वो फिर यकम को निकली, तो यकम भी और 2 जनवरी को सुबह 3 बजे तक उसके मोबाइल में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, फिर उसका मोबाइल ऑफ हो गया। तो ख़्याल ये किया जा रहा है, पुलिस का ये ख़्याल है कि ये कत्ल जो है उसी रात हो गया था। लेकिन बाद में जो मुल्ज़िम है वो लाश को टिकाने लगाने के तरीके ढूँढता रहा कि मैं अब किस तरह से लाश को टिकाने लगाऊँ कि मैं बच जाऊँ, मेरी बचत भी हो जाए और ये जो मेरा गुनाह है या ये जो मेरा जुर्म है, ये छुपा रहे। फिर 2 जनवरी को ये शख़्स एक शॉप में गया, वहाँ पर जाके इसने $450 की कुछ चीज़ें खरीदी। वो जो अब चीज़ें हैं वो भी बता रही हैं कि वो शॉपिंग भी जो थी, वो इसी हिसाब से की गई थी। जैसे इसमें उसने सर्फ़ लिया कि बर्न वो जो फ़र्श है वो धोया जा सके और उसमें जो खून के निशानात वग़ैरह हैं उनको ख़त्म किया जा सके। टॉवल्स लिए इसने, कुछ बाल्टियाँ लीं,
प्लास्टिक बैग्स लिए, यानी कि वो सारी चीज़ें जो इसने गूगल ने बताई थी एक बॉडी को डिकम्पोज़ करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वही चीज़ें इसने शॉपिंग की और $450 की इसने शॉपिंग की। अब ज़ाहिर है वो जो लड़की हैं, जो खातून है ना? वो अब वाशिंगटन डीसी जहाँ जो वो जॉब करती थी, वो उस ऑफ़िस में नहीं जा रही थी। तो 4 जनवरी को उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने कंप्लेन फाइल की कि ये बंदी जो है ये मिसिंग है। तो इस पे फिर जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन जब तक ये कंप्लेन फाइल हुई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस वक़्त ये शख्स ना सिर्फ़ अपनी बीवी को मार चुका था बल्कि गूगल से हेल्प लेकर अब वो उसके बॉडी के टुकड़े भी कर चुका था और उन टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ठिकानों पे प्लास्टिक बैग में डाल-डाल के फेंक के आ रहा था। किसी पार्ट ऑफ बॉडी को प्लास्टिक बैग में डाला और उसमें कहीं फेंक आया, किसी को कहीं से निकाला और उसके बॉडी पार्ट को और वो प्लास्टिक बैग में डाल के वहाँ फेंक आया। अब जब पुलिस इनके घर गई और तो पुलिस को वहाँ से कुछ इस तरह के मामलात भी नज़र आए कि जिससे पुलिस को और यकीन हुआ कि ये मामला इसी ने किया है। वहाँ पर उन्हें खून के दाग भी नज़र आए फर्श पे, एक टूटा हुआ चाकू मिला और एक और भी चाकू मिला। तो पुलिस को इस पे शक हो गया और फिर पुलिस ने 8 जनवरी को जो इसको इस पे चार्ज लगाया कि आपने इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है। ये चार्ज लगा था, इस पे पहले शुरू में मर्डर का चार्ज नहीं लगा, बल्कि 8 जनवरी को ये चार्ज लगाया गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है, क्योंकि इसने कुछ झूठ बोले। जैसे इसका पहला झूठ ये था, इसने कहा कि मेरी बीवी जो है वो 1 जनवरी को सुबह 6 बजे वाशिंगटन डीसी के लिए अपनी जॉब के लिए निकली। उस वक़्त उसे जल्दी थी तो इसलिए उसने उबर करवाई। जबकि उसका मोबाइल मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल उस मोबाइल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो इससे पता चला कि उस लड़की ने उबर वग़ैरह नहीं करवाई थी और ना ही वो शायद ऑफ़िस गई है। तो उस दौरान ये अपना काम कर चुका था। पहला झूठ तो इसका ये निकला। फिर दूसरा इसने पुलिस को ये बताया कि मैं इस दौरान सिर्फ़ एक बार, यानी कि पुलिस ने ज़ाहिरा पूछा कि आपकी बीवी जो है वो 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर नाइट में आखिरी बार देखी गई और वो आपके आखिरी बार फ्लैट में देखी गई। साथ वाले हमसायों ने दिखाया कि वो आखिरी बार अपने घर में देखी गई अपने शौहर के साथ। तो उसके बाद वो नज़र नहीं आई। तो 4 जनवरी को भी उनके कोलीग्स ने कंप्लेन की है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो ज़ाहिर है पुलिस को इस पे शक हो चुका था। इस पे इसने फिर ये कहा कि मैं जब पुलिस ने कहा कि इस दौरान तुम कहीं आए गए? पूछा इससे, तो इसने कहा मैं सिर्फ़ एक बार गया हूँ और वो बच्चों की आइसक्रीम लेने गया था। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस दिखी तो सीसीटीवी फुटेजेस से ये वाज़ह हो गया कि ये आइसक्रीम लेने नहीं गया, इसने एक मार्केट में ये गया है और इसने एक दुकान से शॉपिंग की है और उस शॉप से उसने जो चीज़ें ली उसका भी रिकॉर्ड निकल आया। वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो शायद किसी एक डेड बॉडी को टिकाने के लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और वो $450 की शॉपिंग थी और वो उसमें आइसक्रीम नहीं थी। तो यानी कि ये भी इसका झूठ पकड़ा गया। तो इन दोनों झूठों को जब पकड़ा तो इस पे वहाँ की पुलिस ने इन पे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने का इल्ज़ाम लगाया और इस जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में फिर इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई और जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसके जो बेटे के आईपैड को देखा गया। औरत के 3 बच्चे थे मैंने आपको बताया। इसके जब बेटे के आईपैड को देखा गया तो उसमें बड़ी अजीब-गरीब सर्चेज़ थी जो इस बंदे ने की हुई थी और अदालत में जब ये बंदा पेश किया गया तो इसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया। तो ऐसे में जब वो जो सर्च जब अदालत में इसके सामने रखी गई है कि ये देखो, ये गूगल में हम सब फाइंड आउट कर चुके हैं कि तुमने किस टाइम क्या सर्च किया, तो ये शख्स जो है हक्का-बक्का रह गया। अब मैं आपको बताती जाऊँ कि वो जो इसने सर्च की है वो क्या थी। यकम जनवरी को इसने सुबह 4:55 पे ये सवाल लिखा गूगल में कि हाउ लॉन्ग बिफोर अ बॉडी स्टार्ट टू स्मेल, कि कितनी देर गुज़रने के बाद जो है वो एक बॉडी जो है वो स्मेल उससे आनी शुरू होती है। और 3 मिनट बाद उसने कहा हाउ टू स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम डिकम्पोजिंग, कि एक लाश को किस तरह डिकम्पोज होने से बचाया जा सकता है। और फिर उसने 5:47 पे 50 मिनट बाद क्या एक और सवाल किया, 10 वेज अ बॉडी इफ यू रियली 10 वे टू डिकम्पोज अ बॉडी इफ यू रियली नीड टू, कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप किस तरह से कौन से 10 बेहतरीन तरीके हैं कि जिससे लाश को डिकम्पोज किया जा सके। फिर इसने लिखा हाउ लॉन्ग फॉर समवन टू बी मिसिंग टू इनहेरेंट, और फिर इसने पूछा कैन यू थ्रो अवे बॉडी पार्ट्स,
कि क्या आप जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बाहर फेंक सकते हैं? ये सुबह 6:33 पे सुबह इसने सर्च की 1 जनवरी को, जब ये कह रहा है कि 6 बजे वो वाशिंगटन डीसी के लिए निकल गई थी, तो एक्चुअली उस वक़्त ये सर्चेज़ ये वाले कर रहा था। और जबकि 1:30 बजे वो आई थी और सुबह 4:55 में इसने ये गूगल में सर्च करनी शुरू कर दी, यानी कि शायद आते ही इसने उसे कत्ल कर दिया। फिर बाद में उसने 9:34 पे पूछा, हाउ लॉन्ग डज़ डीएनए लास्ट, कि कितनी देर तक डीएनए रहता है? मैं आपको बताती जाऊँ, डीएनए जो है वो मैच कर चुका है। फिर इसने पूछा हाउ टू क्लीन ब्लड फ्रॉम वुडन फ्लोर, कि वुडन फ्लोर से ब्लड को किस तरह से साफ किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो सारी शॉपिंग है ये भी इसने इसी हवाले से की है कि जिससे ये तमाम जो जाए वारदात है उसके तमाम सबूत मिटा सके। फिर इसने लिखा इज इट बेटर टू पुट क्राइम सीन क्लॉथ्स अवे और वॉश देम, कि क्या बेटर है, कि क्या जो जुर्म के वक़्त के जो कपड़े हैं उन्हें कहीं फेंक दिया जाए या उनको धो लिया जाए। उसके बाद ये 1 जनवरी की सुबह 4:55 से लेकर तकरीबन 10 बजे तक ये सर्चेज़ करता रहा है और उसके बाद ये 2 जनवरी को गया है और इसने शॉपिंग की है और फिर ये शॉपिंग करने के बाद उसने फिर सर्च करनी शुरू कर दी है। तो 12:45 पे फिर उसने गूगल से सवाल पूछा, कैन यू बी कैन यू बी चार्ज विद मर्डर विदाउट अ बॉडी, कि क्या अगर बॉडी ना मिले तो उस पे आप पे पर कत्ल का इल्ज़ाम लग सकता है? तो यहाँ पर जो उसको गूगल को जवाब मिला, यहाँ उसे नहीं राह सूझी और उसने ये सोचा कि अब वो लाश को जो है टुकड़े-टुकड़े करे और उसे टकाने लगाए। फिर उसने लाश के टुकड़े-टुकड़े किए और फिर उसने ये भी सवाल पूछा, दोपहर 1:14 पर उसने पूछा, कैन यू आइडेंटिफाई बॉडी विद ब्रोकन टीथ, कि क्या आप एक ऐसी बॉडी को पहचान सकते हैं जिसके दाँत टूटे हुए हों? फिर उसने ये भी पूछा कि व्हाट हैपेंस टू उसने ये पूछा व्हाट इज द स्टेट ऑफ decomposition of body found in a plastic bag, what is the rate of decomposition of body found in a plastic bag compared to the surface in the wood, कि क्या रेट है डिकम्पोजिशन का, कि यानी कि जो लाशों की कि कितनी रेशियो है कि जो प्लास्टिक बैग में फेंकी जाती हैं, इसका मुआवजा अगर किया जाए कि जो कि लकड़ियों की सतह पे मिलती हैं। कैन बेकिंग सोडा मास्क और मेक अ बॉडी स्मेल गुड, कि अगर मैं बेकिंग सोडा मास्क लगाऊं, बेकिंग सोडा लगा दूं जिस्म पे या लाश पे, तो क्या उसकी स्मेल जो है वो ठीक हो जाएगी। ये जो सारी सर्चेज थी ये उसने की हैं 1 जनवरी को और 2 जनवरी को, और उसके बाद उसने गूगल की मावनत से, गूगल ने जो भी जवाब इसे दिए उसके बाद उसने इसके टुकड़े टुकड़े किए, उनको प्लास्टिक बैग में फेंका और वो जगह जगह जाकर मुख्तलिफ जगहों पे जाकर वो उन्हें फेंकना शुरू हो गया। सीसीटीवी फुटेजेस से वो मिल गया रिकॉर्ड सारा कि किस तरह वो किन-किन जगहों पे जाता रहा और किस तरह से लाश के टुकड़े प्लास्टिक बैग में थोड़े-थोड़े करके डाल के लेकर जाता रहा और फेंकता रहा। तो अब जब इसे अदालत में ये सारी सच्चीज़ इसकी दिखाई गई तो ये हक्का-बक्का रह गया। लेकिन ये अभी भी ये दावा कर रहा है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, अभी भी इनकार कर रहा है और कह रहा है मैं ये केस जीत के दिखाऊँगा। तो लेकिन जो इसका पुराना रिकॉर्ड देखा गया है तो उसमें ये देखा गया है कि ये शख्स पीछे इसका माज़ी भी कोई इतना क्लीन नहीं था। इस पे जो गलत किस्म के माली ट्रांज़ैक्शन थे, पैसों के ट्रांज़ैक्शन थे वो भी कुछ फ़ेक इसने किए थे और इसके अलावा इसने कुछ पेंटिंग्स जो थी वो भी नकली पेंटिंग जो हैं वो फ्रॉड से पेंटिंग्स उसने बेची थी। तो इस हवाले से इस पे चार्जेस लगते रहे हैं और ये 30 माह तक जेल भी रहा है। तो इस हवाले से अब ये जो केस है ये गिरफ्तार है और इसका केस चल रहा है, लेकिन ये बड़ी बहादुरी से कह रहा है कि मैं ये केस जीत के दिखाऊँगा और मीडिया में ना लाया जाए, यानी कि मुझे बेइज़्ज़त ना किया जाए, बदनाम ना किया जाए। लेकिन मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला इस तरह के तमाम लोगों को इबरत नाक बना दे उनका अंजाम, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में तो बनेगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में भी बने ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको नसीहत हो। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।